नमस्कार, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। साथियों, मैं आपका दोस्त उत्तम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खतियानी उत्तम कुमार। साथियों, आज का विषय कुछ इस तरह है कि वर्तमान समाज में बहुत कुछ विकृतियाँ, विसंगतियाँ हैं, चिंता का विषय है और इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पर देखा जाए तो इसका मूल कारण टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में भी मोबाइल सबसे बड़ा किरदार निभा रहा है और वो इस तरह से है जिसे आप लोग समझ सकते हैं कि परिवार में हैं तो सब हैं एक साथ, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि पिताजी कहीं और बैठे हुए हैं, मोबाइल में लगे हैं, बेटा कहीं और बैठा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है, बहू कहीं और, सास कहीं और, बच्चे का उल्फत और अलग। उनसे मोबाइल छीन लो तो बस हरकत चालू हो जाता है। तो इन समस्याओं से उभरने के लिए क्या किया जाए? तो ये एक मानसिक विकृतियाँ हैं। देख सकते हैं कि आजकल के युवा नशे के आदी हो रहे हैं, भटक जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से निदान कैसे पाया जाए? तो ये रिसर्च करते हुए मैंने पाया कि हमारे एक युवा प्रोफ़ेसर हैं, जो कि साइकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर कमल कुमार महतो जी से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में मैं काफ़ी प्रभावित रहा और मुझे लगा कि उनको कभी हमारे स्टूडियो में बुला के आप लोगों से उनका परिचय कराया जाए। तो आज उन्होंने काफ़ी समय निकाल के हमारे बीच आए हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से आप लोगों की अभी समाज में जो भी समस्याएँ चल रही हैं, उस पर कुछ टीका-टिप्पणियाँ करें, उस पर कुछ रोशनी डालें। जी, आइए बुलाते हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर कमल कुमार महतो जी को। साथियों, हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर कमल कमल कुमार महतो जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर कमल कुमार महतो नमस्कार, सर, नमस्कार, जोहार। जोहार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रोफ़ेसर साहब, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जोहार, मैं डॉक्टर कमल कुमार महतो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, क्रिमिनल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। मैं बेसिकली हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हूँ और मैं अमेरिकन हिप्नोसिस एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलिया हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हूँ। मैं वर्तमान समाज में जो विकृतियाँ चल रही है, उस पे मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं भी जितने विकृति पेशेंट हैं, मैं उसका निदान करता हूँ और इसमें मैं कई एक तरह का प्रैक्टिस मैं करता हूँ। इसमें कुछ-कुछ मेरे स्पेशलाइज़ेशन है, जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, थीटा हीलिंग करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग करता हूँ, वूम्ब हीलिंग करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करता हूँ और ग्राफोलॉजी करता हूँ। सर साहब, अभी आपने बताया कि आप हिप्नोथेरेपी के बारे में जानते हैं, तो हिप्नोथेरेपी में आपका क्या रिसर्च है? और आप मतलब कैसे कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं हिप्नोथेरेपी के से आप? देखिए क्या होता है ये? देखिए, उत्तम जी आपने जो बात पूछी, आपने क्या कहा कि हमारे समाज के जो समस्या हैं, जी, जी, उस समाज की समस्या को समाधान इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। जैसे आपने देखे हैं कि बहुत सारे लोग चिंता विकृति से ग्रसित हैं, जी चिंता बिल्कुल। से ग्रसित हैं, जी, ठीक है? उनके पास ऐसा है कि हर समय चिंता पे ही डूबे रहते हैं, वो भी एक तरह का विकृति है, जी बिल्कुल है। ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ संपन्न है, परंतु वो असंतुष्ट है, जी, फिर भी। जी, क्या कारण है? लोग ऐसे भी लोग हैं जो आप देखे होंगे कि जिसके पास खाने को नहीं है, ठीक है? वो समस्या है उसके उस वो अगर चिंतित है तो हम लोग कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि भई ये इनके आर्थिक कारण से चिंतित है। जी। पर कोई ऐसा भी है जो संपूर्ण संपन्न है परिवार से, फिर भी वो चिंता से चिंता से ग्रसित है। ग्रसित वो है। एक तरह का विकृति है, उसको हम लोग ये हमारे हिप्नोटिज़्म के माध्यम से हम लोग उसको ठीक करते हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे मोबाइल से पर लेके जी, व्यस्त हैं, वो भी एक तरह का विकृति है। विकृति है। हाँ, तो कुछ बच्चे हैं कि बहुत
पढ़ते हैं परंतु उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसके पीछे क्या कारण है? वो हम लोगों ने इस हिप्नोटिज़्म के माध्यम से निकालते हैं और उसका हीलिंग करते हैं। उसके में बहुत सारा हम लोग पार्ट ये करते हैं। कभी-कभी आपने ये देखे होंगे कि बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति सक्सेस नहीं हो रहा है, ये आप जी, देखे होंगे, होता है। देखे होंगे। जी, बहुत कोई ऐसे भी देखे होंगे आपने कि वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, कुछ दिन बाद चलता बहुत अच्छा है, फिर जुलूम डाउनफॉल से हो जाता है। डाउनफॉल हो जाता है। जी। ये पैटर्न उसके साथ चलते रहता है, 2 बार 4 बार ऐसा है। जी, बिल्कुल होता है। बहुत लोगों को देखा है मैंने वो अब मुझे लगता है कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि अपने लाइफ़ में 3-4 तरह का बिज़नेस कर लिए हैं। हर बिज़नेस खोलते हैं, शुरू करते हैं और कुछ दिन चलता है, कुछ दिन बड़ा मज़ा आता है, उसके बाद फिर ठप, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर नया बिज़नेस शुरू करते हैं। मतलब ये उसमें उसमें साइकोलॉजी का उसमें क्या पार्ट है? है, बहुत गहरा पार्ट है उसमें साइकोलॉजी का। क्योंकि वो माइंडसेट बन गया है। वो जो व्यक्ति है, वो एक तरह का उसका माइंडसेट बन गया है कि अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए, हम अपने अनुसार नहीं काम करते हैं। कोई भी जी, चीज़ है, हमारा सॉफ्टवेयर में जो फिट है, उसके अनुसार हमारा शरीर काम करता है। ये आपको एक नया शब्द आज सुनने को मिल रहा होगा। आप आज तक यही सोचते होंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वही हो रहा है। परंतु ये बात सत्य नहीं है। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके आप कोटेशन को पढ़िए, उसका आर्टिकल को पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ अंदर से पता चलेगा। जी, आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने अनुसार नहीं कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में सोच रहे हैं, कॉन्शियस ब्रेन से कुछ नहीं हो रही है। आपका सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ, उसके अनुसार ये हो रहा है। और किसी न किसी कारण से ये डिस्कम्फर्ट आपके ब्रेन में बैठा है और इसीलिए ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। जो भी व्यक्ति हैं, उसके पैटर्न रिपीट होने के पीछे यही वजह है। अच्छा। तो इस तरह का जो समस्या होगा आपके समाज में, आप तो अच्छे सोशल हुँ, वर्कर हैं, आप जो इस तरह समाज में समस्या देख रहे हैं, उसका समाधान हम लोग इस तरह से करते हैं, हिप्नोटिज़्म के माध्यम से। उसमें से कभी-कभी हम लोग को पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ट्रीटमेंट चाहिए, थेरेपी किस तरह का चाहिए। अगर उसको जी, बूम हीलिंग चाहिए, तो बूम हीलिंग करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। अगर उनको इनर चाइल्ड इश्यू है, तो करते हैं। जी, ठीक है? ये सब पेशेंट के अनुसार हम लोग करते हैं, जितने भी हमारे पास है, वो पेशेंट के क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार करते हैं। ऐसे-ऐसे आपको देखने को मिलेगा, आप बहुत कोई लोग ये सोचते हैं कि भई इसको कोई जादू टोना कर दिया है, जी, ठीक है? होता है, सब चले जाते हैं, कुछ विकृतियाँ हो रही है, अरे! इसको तो नज़र लग गया, भूत लग गया, इसको ले जाके झाड़ फूँक। लेकिन कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि ये मानसिक विकृति भी हो सकती है। मानसिक तो विकृति है ये सर, ये आज पूरा-पूरी आज आज भी हमारे समाज में आज के सदी में भी ये ऐसा देखने को मिलता है, पढ़े-लिखे लोग भी चल जाते हैं, बाबा पंडित जी के पास में, जी, जी। बाबा इनको या गुरु जी के पास में चल जाते हैं। तो कोई ये नहीं सोचता है कि ये कोई मानसिक बीमारी भी हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुका है कि इतना रेडिएशन, मोबाइल टावर, इंटरनेट का ये में दिमाग पे तो प्रेशर पड़ ही सकता है। दिमाग पे प्रेशर पड़ना मतलब वो मानसिक विकृति होता है। तो भैया जी। हमको मेडिसिन से पहले तो हमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जी, जी, जी। हैं? देखिए देखिए उत्तम जी, एक बात मैं बता दूँ कि आप जो बोल रहे हैं बाबा का, ठीक है? जी, और ये सब जितनी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी साइंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बाबा जी गलत कर रहे हैं, जी, ठीक है? आपने कभी ये देखे होंगे कि मंदिर में जाते हैं, हम लोग मन्नत माँगते हैं और हमारा मन्नत पूरा होता है, जी, ठीक है? इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त साइंस है। आप जिस इस साइंस को देखिएगा तो आप भी ताज्जुब हो जाइएगा। जी, हमारे कैसे? जितने ज्ञान इंद्रिय हैं, देखिए एक चीज़ है, हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय आपको पता है? जी, जी। ये 5 ज्ञान इंद्रिय जब बिज़ी हो जाता है, तो छठा एक्टिव होता है। हुँ, जैसे? देखिए, हमारा ज्ञान इंद्रिय क्या-क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जी, ठीक है? इसको जब हम लोग बिज़ी कर देते हैं, तो छठा सबकॉन्शियस खुल जाता है, जी, प्रज्ञान और गति संवेदी। हुँ, और जब ये खुल जाता है, तो उस समय जो भी हम प्रोग्रामिंग सोचते हैं, जो भी आप सपोज़ दैट मन्नत माँग लिए, कुछ भी सोचते हैं, तो उस समय आपको यूनिवर्स उस चीज़ को करवाने के लिए मजबूर हो जाता है। आपकी पूरा दिलो-दिमाग से आप उस चीज़ पे डिटरमाइंड हो जाते हैं और वो चीज़ आपके साथ होने लगता है। इसको आप क्वांटम फिज़िक्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, साइकोलॉजी के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको साइंटिफिक वे से मैं बता रहा हूँ, कैसे ये कुछ-कुछ मंदिर में हम लोगों ने जब मन्नत माँगते हैं, तो पूरा होता है। कुछ-कुछ बाबा जी के पास जाके हम लोग मन्नत माँगते हैं, पूरा हो जाता है। इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है देखिए।
हम लोग मंदिर जाने से पहले क्या करते हैं, या कोई भी धर्म से, मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, उससे जाने से पहले क्या करते हैं, या तो बाबा के पास जाने से पहले क्या करते हैं? जी। गौर कीजिएगा, पहले पैर धोते हैं। हुँ। जब मैंने पैर पे पानी डाला तो क्या हुआ? स्किन सेंसिटिव हो गया, बिजी हो गया। एक ज्ञानेंद्रिय बिजी हुआ। जी। पैर हाथ धोते हैं। जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं मंदिर में, तो क्या होता है? हमें या तो आरती, या तो भजन, या तो मंत्र के कुछ न कुछ ध्वनि वहाँ उत्पन्न होते रहती है। जी। कान बिजी, कान बिजी हो गया। ठीक है? अब क्या होता है? वहाँ खुशबू रहती है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे अगरबत्ती खुशबू नहीं, अगरबत्ती अगरबत्ती धूना हो, कुछ भी धूप हो, जल रहा धूना है। हो, होती है। उससे क्या हुआ? नाक बिजी, ठीक है? उसके बाद प्रसाद खिलाया जाता है, हुँ। ठीक है? और हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ पे देख के हमको प्रार्थना करवाया जाता है। जी। तो पाँचों ज्ञानेंद्रिय एक्टिव हुआ। जी। अब इस दरमियान आप में कितनी क्षमता है कि आप कब छट्टा को खोल रहे हैं। अगर उस दरमियान उस जगह पे आपका छट्टा खुल गया तो आपका जो भी मन्नत है, जो भी, जैसे कि हम लोग कहीं झड़वाने ले गए और वो सोच ले कि हम ठीक हो गए, तो वहां से ठीक होना चालू हो जाता है। सेम चीज हम लोग भी साइकोलॉजी में यही करते हैं। ये जितने भी सारे चीज आपको मैंने बताया, जी। ये सब वही प्रोसेस से हम लोग गुजरते तो हैं। इससे इसका मतलब तो ये हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग किसी मंदिर में या फिर किसी बाबा जी के पास जा करके हम लोग वो पूजा प्रार्थना करते हैं, हम्म, तो उससे अच्छा अगर हम लोग अपने बगान में अगर मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, कुछ इस तरह का है, वहाँ भी जा कर के अगर हम लोग दिल से प्रार्थना करें, नहा के फ्रेश होकर के अगर जाएँ, वहाँ दिया अगरबत्ती करें और अपने मन की बात को वहाँ उस पेड़ को बताएँ, तब भी तो हो सकता है हमारा वो पाँचों इंद्रियाँ तो अरे जाग सकती है। हाँ, क्यों नहीं? आप देखिए ना, जितने भी हमारे धार्मिक चीज उत्पन्न हुई है, ठीक है, जी। उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर तरह का मान्यता अलग है। जी। हिंदुइज़्म में अलग है, ठीक है? आपका क्रिश्चियन में अलग है, मुस्लिम में अलग है, सारना में अलग है। आप जी। झारखंड में एक तरह का धर्म चलता है जिसको सारना बोला सारना जाता है, धर्म। ठीक जी। है? उसमें क्या होता है? वो एक ऐसे वातावरण में कोई जाते हैं, देवी-देवता के पास नहीं जाता है, अपना उनका सारना स्थल होता है। एक ऐसे पेड़ के हाँ, एरिया में जाता है जी। जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वहाँ पे तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा साल का होता है, पेड़ मतलब ऊँचा ठीक है? पेड़ रहता है। साल का पेड़ बहुत खुशबूदार उसमें ये होते हैं, हुँ। सरहुल होता है जब, ठीक है? नागबीजी। जी। अब टोटल चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ उत्तम जी, हुँ। आप सब चीज़ को आप जोड़ के देखिए, वहाँ मिल जाती है, जी। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज जो थे वो भी एक तरह से साइंस को साइंस बहुत साइंस ज़्यादा टोटल साइंस है, सब मतलब सब चीज़ों टोटल को खोज साइंस है, निकाला था। एकदम टोटल साइंस है उत्तम जी, टोटल साइंस है इसमें, तो टोटल हम साइंस है। लोगों ने बीच में कहीं तो कुछ ऐसा हुआ भटक होगा गए कि हैं, जब हम लोग भटक गए थे और भटक फिर गए हैं। और ये आज के जो बाबा जी और ये मंदिर ये सब ले आकर के घुमा-फिरा के अपना मतलब जी, उसी जी, जी, जगह, जी। उसी जी, जी, टेक्नोलॉजी पे, वही है, उसी वही साइंस है, पे वही लेके है। आए हैं, बस थोड़ा रूप आज परिवर्तन आज करके। भले मैं अमेरिका से मान्यता प्राप्त हूँ, हुँ। अमेरिकन ये आपका हिप्नोसिस एसोसिएशन से ये किया हूँ। जी। ये नाम सुनने के लिए, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से जो मैं मान्यता प्राप्त हूँ, जी। ये सुनने के लिए, सुनने के परंतु लिए। ये साइंस भारत में भी था, हमारे गाँव घर में भी था। नहीं, था क्या अभी भी अभी चल मैं रहा है, उस अभी चीज़ चल को रहा है। अभी मैं उस चीज़ को जी। बाहर से पढ़ के आके जी। आप लोगों को बता रहा हूँ, जी। ठीक है? लेकिन ये हमारे यहाँ पर भी पाए जाते हैं। बिल्कुल है, यहीं जी। पर है। यहाँ पे ऐसे बहुत जी। सारी चीज़, ये जो हम लोग जितने चीज़ करना चाह रहे हैं, जैसे वो जी। मीलिंग वगैरह। जी। नहीं उतना सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर आपने बताया हिप्नोथेरेपी, जी। हिप्नोथेरेपी में आखिर करते क्या हैं आप? किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि मोबाइल का एडिक्शन, जी। ठीक है? अब वो बच्चा छोड़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है? तो उस जगह पे हम लोगों ने ब्रेन के उस जगह पे पर्टिकुलर जो उसका एडिक्शन फ़ाइल बना हुआ, उस जी। फ़ाइल को हम लोग डिलीट करते हैं, उसके जगह बुक के फ़ाइल रखते हैं। ये एक तरह का, आप नॉर्मल आपके लेमन टर्म्स में आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप जैसे मोबाइल में कोई-कोई फ़ोल्डर रखते हैं, जी। या तो कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, उसके जी। अनुसार आपका मोबाइल चलता है, मोबाइल में कोई गेम लोड किया, बस ठीक है। उसके अनुसार चल रहा है। जी। हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं वहाँ से। जी। आपके ब्रेन से, जैसे हिप्नोथेरेपी के माध्यम से आपका ब्रेन से वो सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया, गेम वाला सॉफ्टवेयर डिलीट कर डिलीट दिया कर और दिया, कुछ एजुकेशनल वाला कुछ डाल देते हैं, डाल दिए उसमें। डाल देते जी। चलिए बहुत अच्छा, है ना? और हैं। आगे इससे समाज को काफ़ी बेनिफिट होगा। जो अभी अभी जो इतने जी। सारे जी। बाहरी ये के कारण से, बाहरी आपका कंपनीज़ के कारण से इतने सारे लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। जी। इसको हम लोग ठीक करते हैं। जी।
चलिए बहुत अच्छा जानकारी हुआ और आगे हम लोग सोचते हैं आगे हम लोग जानना चाहेंगे ये थीटा हीलिंग ये किस तरह का है ये? थीटा देखिए, हीलिंग उसमें क्या प्रोसेस थीटा है? हीलिंग में ये होता है कि जब पेशेंट, हुँ, वो भी हिप्नोटिज़्म का एक पार्ट है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता है जी, डॉक्टर्स को, मतलब और सीरियस केस में? सीरियस क्या, मतलब जो व्यक्ति विकृति में आप देखे होंगे, बहुत सारे विकृति के लेवल है, जी, तो उसमें जब टफ लेवल में चल जाते हैं और वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं डॉक्टर से, इनफैक्ट फैमिली मेंबर के साथ भी ये करते हैं, तब हम लोग थीटा हीलिंग में जाते हैं, जी, ठीक है? इसमें सरोगेसी भी होता है, जी, ठीक है? और जैसे किसी और के माध्यम से करते हैं, ये थोड़ा साइंटिफिक है, और ये आप कभी पार्ट टू पार्ट अच्छा जब वो हाँ, ये विशेष हाँ, देखिएगा, विशेष मतलब ये आपने करीब 7 6-7 पॉइंट हाँ, तो हमें ये बताए पार्ट हैं टू पार्ट जब जाएँगे जब तो हम उसमें लोग बेनिफिट होगा, तब हम क्योंकि लोग इसमें काफ़ी सिंगल समय लग जी, जाएगा। आप जी। ठीक है आप ठीक है सर हुँ। तब आप हमको पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन के बारे में उसमें कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन जो है ये है कि ऐसे बहुत सारे समस्याएँ रहती हैं, जो हमारे हुँ, बीता हुआ कल से आता है, ठीक है? जी, जिसके कारण हम लोग कौन आज वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाते हैं। जी, मतलब हाँ, हम अपने जी, जी। भविष्य में हमने कुछ ऐसा हाँ, हमारे डीएनए से बहुत जी, सारा कुछ आया हुआ है। अतीत में कुछ किया जी, हुआ है या फिर हमारे अतीत में या हमारे डीएनए में डीएनए अतीत में में, जी, कुछ है कुछ जी, जी। उसको हम लोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा और ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता इनर है? चाइल्ड हीलिंग में ये है कि बच्चे गर्भ से लेके या जी, तो जन्म से लेके वर्तमान तक, जी, उसके बहुत सारे चीज़ होता है। कभी-कभी हम लोग बच्चे को आपने कभी ऐसे देखे होंगे, बच्चे बहुत झुँझलाते हैं, जी, थोड़ा ज़िद्दी बहुत एकदम ज़िद्दी हो झिनझिना जाते रहे हैं, हाँ, कुछ ठीक भी है? बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते थे, ठीक जी, है? अभी क्या हुआ कि बहुत अच्छा पढ़ता रहता है, ऐसा हो गया कि नौकरी भी अच्छा पकड़ा, फिर अचानक सडनली वो घर में बैठ गया। जी। ऐसा भी देखे होंगे। हुँ, वो लड़ना ही नहीं चाहता होता है। समाज से, हाँ, ठीक है? कंपनी में कुछ बात इधर-उधर हो गया बस अब मेरे को नौकरी नहीं करना है। नहीं करना है। तो ये सब जो समस्या है, ये सब हम लोग इनर चाइल्ड से ही निकालते हैं, कि वो जन्म से लेके वर्तमान तक, जी, उसका पूरा हम लोग स्टडी बनाते हैं, जी, केस स्टडी तैयार करते हैं और उसके अनुसार उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये इनर चाइल्ड में होता जी और ये वर्म है। हीलिंग? वूम हीलिंग में उसमें क्या होता है कि उसकी माँ के गर्भ में जब था, तब क्या सिचुएशन था, उसको हम लोग हील करते हैं। जी, ठीक वो है? मतलब वो बच्चे के जन्म के पहले का ट्रीटमेंट होता है। जी, 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 उसमें बहुत सारा अभी अभी मॉडर्न ज़माना आ गया है। एक तो वूम हीलिंग से हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। जी, इनफैक्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको और एडवांस करके, कि कोई गर्भ धारण करना चाह रहा है, उससे पहले ही हम जैसे साइकोलॉजिस्ट से मिलता है और हम लोग उसको प्रोग्रामिंग बना के देते हैं। कि आपको इस तरह का बिहेवियर में रहना आपको है। इस तरह का बिहेवियर करना है, इस तरह में रहना है। तो आप सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट के साथ पूछते हैं जो हमारे पास आया है, जी, कि आपको किस तरह का चाहिए? बच्चा चाहिए। जी, शांत, सुशील, स्थिर माइंड वाला चाहिए या आपको आपको राज करने वाला चाहिए? डांसर चाहिए या आपको राजनीतिक वाला चाहिए? जी, आपको ज़माना में राज करने वाला चाहिए या गुलाम चाहिए? जी, वो आप पे डिपेंड करता है। आप लोग जैसे बोलेंगे उस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये आज आपको नया शब्द लग रहा है। उत्तम जी, ये जो जी, आप देख रहे हैं, ये आपको नया शब्द लग रहा है। आने वाले समय में इसका मार्केट है। जी, ये पूरे विस्तार रूप से फैलने वाला है। जी, इस पर हम लोग बिल्कुल विस्तार रूप से एक जी, अलग से वीडियो बनाएँगे। जी। आइए जानते हैं कि ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कभी-कभी कुछ-कुछ व्यक्ति होते हैं जो साइको सैटिस्फैक्शन ज़ोन में अटक जाते हैं। जी, ठीक वो है? किस तरह का कुछ-कुछ प्रॉब्लम है? चीज़ जैसे कि आदत बैठ जाना, ठीक है? जी, जिद में रह जाना, मुझे चाहिए तो चाहिए। जिद में एक तरह का इलॉजिक, माने कोई लॉजिक में बात नहीं करता, कभी-कभी आप लोग देखे होंगे। हाँ, कुछ-कुछ लोग वो तो बात कर रहे हैं, ये चला गया कहीं और। हुँ, तो यहाँ हम लोग न्यूरॉन का प्रोग्रामिंग करते हैं। किस तरह से? वो हमारा वो ट्रीटमेंट के माध्यम अच्छा, है, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं ताकि फिर वो ठीक हो जाए। अच्छा, बहुत सारे देखते हो ना, एक जी, छोटा-सा आप लोग देखे होंगे, शराब छुड़ाना। जी। शराब छुड़ाना, होता हाँ, होता है। बहुत कोई गाँव के लोग परेशान है अपने घर में शराब को लेके। हाँ, शराब छुड़ाना, जी, ठीक बिल्कुल। है? ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है? और ये ग्राफोलॉजी? वो इसमें आखिरी पॉइंट क्या ये है? है, क्या है कि राइटिंग देख के अच्छा, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना।
ये इसलिए हम लोग उनको बता देते हैं, जब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट कराने आता है, तो वर्तमान स्थिति देख के फिर उसको बता दिया जाता है। उसके ये को ही हम लोग बता देते हैं, माने उसके साथ जो उसके पेरेंट्स आते हैं जो कि उसके राइटिंग को बीच-बीच में आप लोग खुद चेक कर लीजिए, ताकि ये जो ठीक होके जा रहा है, कहीं फिर से वो उस तरह जा रहा है कि नहीं। ये जी। ऑलरेडी हम लोग सिखा देते हैं, उस फैमिली को ही सिखा देते हैं इसलिए कि ताकि वो अपना भी ठीक करे और उसके फ्यूचर में कभी उसके परिवार में इस मतलब तरह कुछ अपना बच्चा को जी। फिर अपने खुद से ट्रैक कर सकते हैं आप जी, कि जी, मेरा जी, बच्चा जी, सही जी, दिशा जी, में जा जी, रहा जी, है जी। या नहीं। नहीं जा रहा। मतलब अच्छा, ये ट्रैक करने के लिए, जी, ग्राफोलॉजी वगैरह। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे और भी हैं, ये जी। समय के अभाव के कारण मैं आपको शॉर्ट तरीके से ये बता जी, दे रहा हूँ। बिल्कुल। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब, जी, आपने जी, जी, बहुत समय दिया जी। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ अ, आज की परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ कहना चाहेंगे, अब किस तरह से रहना है, क्या किस तरह जी, से जी। तो उस विषय में आप थोड़ा-सा मैं देखें। यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जीवन जो है, ये जन्म से लेके मृत्यु तक एक सफ़र है और इस सफ़र में आपको सफ़र पूरा करना ही होगा। जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सफ़र को आप कर रहे हैं, वो एक अच्छा खुशहाल रूप से कीजिए। खुशहाल रूप से कीजिए, ताकि ये जो समाज में इतना विकृति उत्पन्न ना हो और जो भी विकृति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों हैं, उस विकृति को ठीक करने के लिए। और कहीं भी, किसी भी समाज में अगर कि थोड़ा भी आपको इस तरह का दिखता है, तो ज़रूर एक बार साइकोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। ये जो है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको लोग को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक आम चीज़ है, जैसे सर्दी-खाँसी, बुखार होता है, उसी तरह से मानसिक जी, विकृति भी मानसिक एक विकृति भी हो आम सकता है, है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जी, इसको छिपा लेते छिपा हैं लेते हम, हैं। अरे जी, कैसे पागल का डॉक्टर के पास गया, जी, इस जी। तरह का नहीं, इस नहीं, तरह का नहीं, कुछ नहीं ये होता है। जिस तरह एक से विज्ञान है, एक विज्ञान विज्ञान है, है। जैसे सर्दी-खाँसी साइकोलॉजी होता भी एक है। विज्ञान है। जी, एक सर्दी-खाँसी के जैसा ये एक जी, समस्या है। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। ओके, ओके। साथियों नमस्कार। आपको आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और विशेषज्ञ के साथ, किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार।